नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आवृतबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी पादप के जीवन चक्र में दो पीढ़ियां पाई जाती है। हालांकि दोनों पीढ़ियां अस्पष्ट होती हैं, जिसमें द्विगुणित पादप पीढ़ी बीजाणुद्भिद कहलाती है, जो दीर्घजीवी, स्वपोषी तथा प्रमुख पीढ़ी होती है, जिसमें पादप मूल, स्तंभ एवं पत्तियों में विभेदित होता है। जबकि अगुणित पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, जो अल्पजीवी एवं अत्यंत हाशित होती है। यूं कहें कि वो द्विगुणित पीढ़ी पर आश्रित होती है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब बात करें कि जनन क्या है। जनन एक प्रक्रिया है जिसमें पादप या कोई जीव अपने जैसी नई संततियों का विकास करता है। आवृतबीजी पादपों की बात करें तो जनन की दो प्रमुख विधियां मिलती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। जनन की इस प्रक्रिया में पादप के कायिक भाग द्वारा ही नए पादपक का निर्माण किया जाता है। इसमें बीजाणु या बीज निर्माण नहीं होता एवं लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं जो अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन है, सिनगेमी, वे प्रक्रियाएं भी नहीं पाई जाती। इस विधि की खास बात यह है कि इससे उत्पन्न संततियां आनुवंशिक रूप से मातृपादप के समान ही होती है। आवृतबीजी पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, अनिषेक बीजता, जिसमें बिना निषेचन बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया में ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। दूसरी विधि है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार की प्रक्रिया में पौधे का बीज के अतिरिक्त कोई भी कायिक भाग पुनरुद्भवन प्रक्रिया के द्वारा नए पादप में रूपांतरित हो जाता है। अब इन अंगों को जिनका उपयोग हम कायिक जनन में करते हैं, उन अंगों को प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध कहा जाता है। कायिक जनन की बात करें तो ये मुख्यतया दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 3 प्रकार से हो सकता है, तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। चौथा प्रकार हो सकता है जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो जननांग हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, उनके द्वारा भी हो सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। हमने देखा कि आलू का तना, जो एक प्रकार का रूपांतरित तना है, हम देखते हैं कि आलू के ऊपर कुछ कलिकाएं निकल जाती हैं। उन कलिकाओं के द्वारा दूसरा पौधा तैयार किया जा सकता है, जिसको अपन आलू की आँख कहते हैं। इसी प्रकार रूपांतरित तने और भी हैं, जैसे प्रकंद, उदाहरण के रूप में अदरक, शल्ककंद जैसे लहसुन, घनकंद, अरबी। इनके अलावा जो अर्धवायवीय रूपांतरित तने हैं, जिसमें ऊपरी भूस्तारी यानी रनर, जिसमें घास का उदाहरण अपन लेते हैं। इसके अलावा शक्कर, जिसको अंतः भूस्तारी कहा जाता है, पुदीना,
भूस्तरी या स्टोलन के रूप में स्ट्रॉबेरी का उदाहरण अपने सामने आता है। ऐसे कई पादप हैं जिनमें तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है जो जड़ों के द्वारा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ पादप हैं जिनमें कंदीय मूल जो अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है, ये कलिकाएं मातृ पादप से अलग होते ही नए पादप का निर्माण कर लेती है। इसके उदाहरण के रूप में हम शकरकंद, एस्पेरेगस और डहेलिया को लेते हैं। तीसरा आता है पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। हमने सुना है पत्थर चट्टा पत्तियों के द्वारा नए पादप का निर्माण कर लेता है। दूसरे पादप का उदाहरण ले तो बिगोनिया, जिसमें पर्णवृंत नए पादप को बना सकता है। अब आता है चौथा तरीका, जिसमें जननांग के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें अपन बल्बिल्स लेते हैं। ये बल्बिल्स पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बनती है और जैसे ही जमीन पर गिरती है नया पादप निर्मित हो जाता है। इसके उदाहरण याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबांस, जिसको अगेव कहा जाता है, और रतालू, डायस्कोरिया कहते हैं जैसे, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तरफ। कृत्रिम का मतलब हम सिंपली ये समझते हैं कि ये मानव के द्वारा निर्मित जितने भी कायिक प्रवर्धन के तरीके हैं वो इसमें आते हैं। ये वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मनुष्य द्वारा पैदा किए गए हैं। इनमें सबसे पहला लेते हैं अपन कटिंग यानी कर्तन। कटिंग में दो प्रकार की कटिंग्स कर सकते हैं, स्तंभ और मूल की, यानी तने की और मूल की। यदि स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों में अपन काटें और ज़मीन में कहीं रोप दिया जाए तो ये प्रवर्ध वापस एक नए पादप में तैयार हो जाते हैं। इनमें हम उदाहरण के रूप में देखें तो गन्ना है, बोगनविलिया है, ऐसे कुछ पादप हैं जिनमें तनों के द्वारा कटिंग से कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। इसके बाद रूट कटिंग या मूल कर्तन की बात करें तो उसमें नींबू, अमरूद है, ऐसे पादपों में मूल के छोटे छोटे टुकड़े हम ऊर्ध्व स्थिति में ज़मीन में लगाएं तो उनसे अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का दूसरा तरीका है दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब समझे तो कि स्तंभ या शाखा को यदि मुख्य पादप से हम अलग ना करें और सीधे ही उस शाखा या स्तंभ से जड़ों का निर्माण प्रेरित करके नए पादप के प्ररोग का निर्माण किया जा सकता है। इसमें हम 3 विधियां मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसमें पहली विधि है माउंड लेयरिंग या टीला दाब। चित्र दिख रहा है, उसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। जो तने की शाखा झुकी हुई है उसे ज़मीन में दबा लो और दबाने के समय ध्यान ये रखा जाता है कि जो शाखा अपन दबा रहे हैं उसमें एक से अधिक पर्वसंधियाँ हो और प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ों का निर्माण हो जाए और फिर उसको अपन मातृ पादप से काट कर मिट्टी के पिंड सहित अलग कर लेते हैं, जैसे चमेली है, मोगरा है। दूसरी विधि आती है वायु दाब या गुट्टी लगाना। इसमें हम उस शाखा को ज़मीन के नीचे नहीं दबाएंगे, उसी शाखा के ऊपर गीली मिट्टी, मॉस या रुई से हम उसको ढक देंगे और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहेंगे, जिससे धीरे धीरे वहाँ जड़ों का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब ढका हुआ जो भाग है उसको गुट्टी कहा जाता है, इसलिए इस विधि को गुट्टी लगाना भी कहते हैं। अब तीसरी काफ़ी हद तक मुख्य विधि है जिसको अपन ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में ध्यान रखने वाली बात है, 2 चीज़ें हैं, कलम और स्कंद, साइन और स्टॉक। ये 2 चीज़ समझ में आ गई, बाकी कुछ भी समझने जैसा नहीं है। अब कलम किसे कहेंगे? पादप का वह हिस्सा जिसका रोपण करना है उसे अपन कलम कहेंगे,
और पादप का वह हिस्सा जो उस कलम का आधार बनेगा उसको स्कंद कहेंगे। या दूसरे तरीके से समझें तो कलम जो हिस्सा है वो अच्छी किस्म वाले पादप का हिस्सा होगा और जो स्कंद है वो निम्न गुण वाले जो स्थानीय पादप है उसका हिस्सा होगा। अब इन दोनों को हम आपस में कसकर बांध देते हैं ताकि इन दोनों के जो कैम्बियम पार्ट है, एदा भाग है, वो आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, इनकी कोशिकाएं विभाजित हो जाएगी और दोनों के जो वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, वो दोनों आपस में कांटेक्ट स्थापित कर लेंगे। अब रोपण की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें सबसे पहले आती है जीवी रोपण या जीवारोपण, जिसको अपन टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें वी आकार का चीरा लगा देते हैं, आप चित्र में देख पा रहे हैं, उसी प्रकार से करते हैं। दूसरा प्रकार है वेज ग्राफ्टिंग या फच्चर रोपण। इसमें जो स्कंद है उसमें वी आकार का चीरा लगाएंगे, जबकि कलम में वेज आकार का चीरा लगाएंगे और दोनों को आपस में बांध देंगे। ये भी आपको चित्र में दिखाया गया है। इसमें भी कलम और स्कंद का व्यास एक जैसा है। तीसरा आता है किरीट रोपण। यहाँ स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना अधिक है, जैसा चित्र में आपको दिख रहा है। तो एक स्कंद पर बहुत सारी कलमें अपन रोपित कर सकते हैं। चौथा प्रकार है कली का रोपण या बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाएंगे और उसमें कलम की जो कलिका है उसको रोपित कर देंगे और फिर उस स्थान को कसकर बांध देंगे। तो इस प्रकार से हम ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कर सकते हैं।